हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वी आर हमटी डमटी। सो गाइस, आज का टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कनाडा पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस का, वो है आइल्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम लोग डरते हैं एंड यही एक टॉपिक है जो आपका सीआरएस स्कोर बढ़ा सकता है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने ये चैनल स्टार्ट किया है हमटी डमटी 2, जिसमें हम अपना कनाडा पीआर जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी कनाडा पीआर एस्पिरेंट हैं और हमारी स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सो दैट आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करो। एंड उसके साथ एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दो सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आइल्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है? देखिए, एक्सप्रेस एंट्री जो है बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे बेस्ड है। आपके एज के पॉइंट्स के बेसिस पे, आपके एजुकेशनल असेसमेंट के पॉइंट्स के बेस पे, आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है और आपका ऑफिशियल लैंग्वेज स्कोर के बेसिस पे। जो पहले 3 पैरामीटर्स हैं उसके केस में जो आपका एज है वो तो वही रहेगा। आपको जो एजुकेशनल असेसमेंट में जो मिला है मास्टर्स बैचलर्स, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो नहीं ना तो बढ़ा सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। तो उसके पॉइंट्स तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका अगर अपने स्कोर पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अगर आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, तो वो सिर्फ आइल्स के पॉइंट्स के बेसिस पे कि आप किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर करें आइल्स में और अपना सीआरएस स्कोर उस हिसाब से बढ़ा लें। तो इसलिए आइल्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाती है। और एक बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका स्पाउस वो भी आइल्स के लिए अपेयर करें, बिकॉज उसके लिए भी आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। So for example, in our case, he is the primary applicant और मैं secondary applicant हूँ, लेकिन जो मेरा IELTS का स्कोर आया है उसके बेसिस पे हमें एक्स्ट्रा 20 पॉइंट्स मिल गए थे। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि हमारा IELTS का स्कोर कितना आया था। तो अब बात करते हैं IELTS का कौन सा एग्जाम देना है। IELTS के 2 एग्जाम होते हैं, एकेडमिक टेस्ट और जनरल टेस्ट, लेकिन जो कनाडा पीआर एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको जनरल टेस्ट ही देना होता है। अब इसमें कितना आपको स्कोर चाहिए हर सेक्शन में वो भी देख लेते हैं। तो आइल्स के एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। मिनिमम स्कोर जो होता है CLB 6 होता है और हाईएस्ट स्कोर जो होता है बैंड वो होता है CLB 10 और अबव, जिसके लिए आपको लाने होते हैं लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 8 एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग में मिनिमम 7.5। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, हमारी आइल्स की कहानी। फ्रेंड्स, मेरे केस में जो आइल्स स्कोर अगर मैं सेक्शन वाइज चलूँ तो आई स्कोर्ड लिसनिंग में मुझे 8.5 मिला था, राइटिंग में मुझे 7 मिला था, रीडिंग में मुझे 8 मिला था और स्पीकिंग में 7.5 था। तो इस हिसाब से आई वाज फॉलिंग अंडर CLB 9 बैंड और आई गॉट 125 पॉइंट्स। तो मेरे स्कोर की बात करें, लिसनिंग में आई गॉट 9 जो एक मैक्सिमम स्कोर है, एंड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में मुझे मिला था 7, तो मेरा टोटल CLB बन रहा था 9। नाउ अब हमने ये वाला स्कोर अचीव कैसे किया था? तो सबसे पहली चीज जो हमने करी थी, हमने डेडलाइन सेट करी थी। हमने सबसे पहले अपना एग्जाम बुक कर दिया था सो दैट क्योंकि हमारे पास डेडलाइन होगी तो हम 100% फोकस देके काम करेंगे। हमारी टाइमलाइन सेट हो गई थी, तो अब हमारे पास बचे था 1.5 महीना जिसमें हमें पूरे आइल्स की प्रिपरेशन करनी थी इन 6 वीक्स। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्लॉट बुक करें और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि तभी आप फोकस से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों ने हवा बना रखा है कि आइल्स टफ है। आइल्स इज़ नॉट टफ। अगर आपकी एवरेज इंग्लिश है तो आप बहुत इजीली थोड़ी सी मेहनत के साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं आइल्स के साथ। और ऐसा नहीं है कि आप कई महीनों की मेहनत है। अगर आप फोकस से प्रिपरेशन करें तो 1.5 to 2 months इज़ सफिशेंट फॉर अ गुड स्कोर इन आइल्स। बट ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करें कि कैसे आपको आइल्स से प्रिपेयर करना है। एक प्लान बनाकर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड पॉइंट्स इन आइल्स स्कोर। सो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है प्लानिंग करना। तो हमने सबसे पहले अपनी गोल शीट बनाई। अपनी गोल शीट में हमने 6 वीक्स डाले और उसमें लिखा हर रोज हर वीक हम लिसनिंग और रीडिंग के मिनिमम 2 टेस्ट करेंगे सो दैट वी डोंट लूज प्रैक्टिस ऑन लिसनिंग एंड रीडिंग, बिकॉज लिसनिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वहाँ का एक्सेंट समझ पाएँ। देन कम्स राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग में हमने डिसाइड किया था कि हम हर वीकेंड पे सैटरडे संडे एक ऐसे लिखेंगे और एक दूसरे से चेक कराएंगे। देन कम स्पीकिंग। स्पीकिंग में हमने यूट्यूब वीडियोस देखी थी। हम आगे आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या सोर्सेस यूज करे थे।
अब बात आती है कि हमने कहाँ से प्रैक्टिस करी, हमने कौन से सोर्सेज यूज़ करे। तो सबसे पहले जब आप आइल्स का स्लॉट बुक करते हो तो आपको कुछ दिनों बाद बाय पोस्ट एक की बुक आती है। ये हमें मिली थी आइल्स 11 क्योंकि हमने 2018 में दिया था आई थिंक। अब और आपको जो मिलेगा आइल्स लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। तो इसके अंदर चारों सेक्शंस होते हैं आपके, और अगर आपको इसमें वी लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक साथ में CD मिलेगी जिसके अंदर इस सारे ऑडियो क्लिप्स होंगे। तो हमने ये कंप्लीट पेपर किया था इसके लिए, और इस ऐसे ही हमने और पुराने पेपर्स भी किए थे, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो एक था IELTSlist.com। इस ब्लॉग को हमने बहुत ही थरोली फॉलो किया था, हमने पूरी वेबसाइट चेकआउट कर ली थी, और इनका यूट्यूब चैनल भी है तो उसे भी बहुत हमने थरोली फॉलो किया था। इससे बेसिकली आपको हर सेक्शन का फॉर्मेट पता चल जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में प्रैक्टिस टिप्स भी रखी हैं, और कैसे आप एक्सेंट, स्पेशली अगर हम लिसनिंग की बात करें तो कैसे आप एक्सेंट को समझ के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कहूँगा एक सोर्स है, फ्री है। इसका पेड सेक्शन भी होता है बट आई डोंट थिंक सो आपको उसकी ज़रूरत है। हमने तो फ्री सेक्शन को बहुत ही थरोली चेकआउट किया था और उसकी सारी यूट्यूब वीडियोस भी चेक कर ली थी। तो पहला सोर्स था हमारा IELTS 11 टेस्ट पेपर एक, सेकेंड सोर्स था हमारा IELTSlist.com, और थर्ड सोर्स था हमारा SaintDavid.com। ये वेबसाइट मुझे एक मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड की थी, और इस पर पुराने IELTS के सारे प्रैक्टिस पेपर थे। जैसे ये IELTS 11 है तो ऐसी IELTS 10, IELTS 9, IELTS 8, 7 आपको सारे पेपर्स आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ मिल जाएंगे, और आपको ऑडियो क्लिप्स भी मिलेंगी। साथ साथ उसमें राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस भी होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी कैसे आप राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और स्पीकिंग के कुछ क्यू कार्ड्स भी होंगे। तो उसके हमने सारे, कम से कम हमने पिछले 7 से 8 साल के सारे पेपर्स वहाँ से डाउनलोड करे, और हमने सारे उस पेपर्स को कंप्लीट किया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है, और इससे हमें बहुत ही हेल्प मिली थी, क्योंकि हमारा लिसनिंग और रीडिंग में बहुत अच्छी कमांड हो गई थी, क्योंकि हमने उन सारे ऑडियो क्लिप्स और राइटिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया था। तो ये थर्ड सोर्स हमारा SaintDavid.com बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था। एंड लाइक ही सेड, हमें लिसनिंग और रीडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में एक्चुअली बहुत मजा आने लग गया था। स्पेशली लिसनिंग, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो और आप सारे क्वेश्चंस आंसर करने लगो, तो हमने लिसनिंग और रीडिंग की तो बहुत ही प्रैक्टिस करी थी। एक्चुअली बताएं तो हमने मैक्सिमम टाइम इन्हीं 2 सेक्शंस को दिया था। तो इसके साथ साथ हमने 2 यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो करे थे। वन इज E2 IELTS एंड सेकेंड इज IELTS Charlie। इसमें भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की अच्छी वीडियोस हैं। अगर आप उन्हें देखोगे दैट इज फॉर फ्री। अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड फॉर योर रेफरेंस इन सब के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप वापस जाके उनको रेफर कर सको। राइटिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन का एक सेट स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर के अलग से पॉइंट्स होते हैं, और उसके बाद फिर कंटेंट के पॉइंट्स होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को समझें और उसके लिए उससे जो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करें। इसके लिए बेस्ट सोर्स है IELTSlist.com। अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर क्वेश्चन टाइप का क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, और उसका एग्जाम्पल का समझा रखा है। आपको वो स्ट्रक्चर बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन देखकर समझ जाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर किस क्वेश्चन में फॉलो करना है। अच्छा, साथ के साथ हमने राइटिंग के लिए एक और रिसोर्स फॉलो किया था, IELTS मक्कर की बुक। ये बुक मैंने Amazon.com से मंगवाई थी, और ट्राई टू गेट यू कि आप कोशिश करें। इनकी वेबसाइट भी IELTSMakkar.com की आप लेटेस्ट वर्जन मंगवाएं। विदिन 5 to 6 डेज मुझे ये बुक मिल गई थी। इसमें पिछले आई थिंक 20 ईयर्स के जो IELTS के पेपर्स में जो राइटिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है और कैसे आंसर करना है। मुझे भी पता है कि आप शायद इतने कम टाइम में शायद पूरी बुक तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाया था, बट फिर भी अगर आप एटलीस्ट 10 करीबन आप 10-20 ऐसे के क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे किस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुक आपको 9 स्कोर या 8 स्कोर दिलवा देगी, बट हाँ ये बुक मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रही। हाँ, अगर थोड़ा सा मैंने भी अगर राइटिंग और टाइम दिया तो मैं भी शायद 7.5 या 8 स्कोर कर पाता। अब हम एसेस तो लिखते थे, लेकिन और हम एक दूसरे से वैलिडेट करा लेते थे, बट ये कैसे पता चलेगा कि हमने ऐसे सही फॉर्मेट में लिखे हैं। अब इसके लिए कैसे चेक करें? इंग्लिश तो हमारी एटलीस्ट वी कुड सी कि ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, बट IELTS में आपका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए हर सेंटेंस का, जिसके लिए आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, IELTS प्रिपरेशन का ग्रुप था। तो वहाँ पे लोग क्या करते, आई थिंक उसमें मोर देन 200 लोग थे उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स थे, और वो अपने एसेज लोग उस पर पोस्ट कर देते थे। तो वहाँ पे कुछ और ऐसे मेंबर्स जो पहले IELTS में अच्छा स्कोर कर चुके थे, बेसिकली जो क्लियर करते थे, और वो कुछ आई वुड से कि वो ट्यूटर्स थे, तो दे यूज टू वैलिडेट योर एसेज, एंड वो बेसिकली बताते थे कि यहाँ पे ये गलती है, या बेसिकली आप इस थोड़ा और इसे
आप अच्छी किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्योंकि लोग अपने और भी लोग अपने ऐसे पोस्ट करते हैं तो उससे भी थोड़ा आइडियाज़ मिल जाते हैं कि लोगों ने कैसे अटेम्प्ट, किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। और साथ में एक आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट grammarly.com। सो यहाँ पे मैं आई यूज टू कॉपी पेस्ट माई ऐसे देयर। सो उससे क्या होता है कि ग्रामेटिकली मिस्टेक्स जो होती हैं इट यूज टू डिटेक्ट, तो और मुझे बता देता है कि मेरा बेसिकली कितना % स्कोर बैठ रहा है, नॉट एज पर आइल्स, ग्रामेटिकली मैं कितना करेक्ट हूँ, कहाँ मेरी गलती हुई है। अब इसमें यही है कि एक्चुअली इसके सारे फीचर्स जो होते हैं वो पेड वाले उसके सब्सक्रिप्शन में होते हैं, बट हमने ख़रीदा नहीं था, लेकिन हाँ फ्री से भी हमें आइडिया हो जाता था कि बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमने करी हैं तो वो फ़ौरन पकड़ में आ जाती थी कि दैट वी नीड टू इम्प्रूव दिस सेंटेंस, कि किस सेंटेंस को हमें किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो ऐसे राइटिंग में ये 2 चीजें हमें एक्स्ट्रा हेल्प करी थी, वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हमने एसेज वैलिडेट कराया था, और ग्रामरली। अब बात करते हैं स्पीकिंग की, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इतना प्रैक्टिस करना फीजिबल नहीं होता। अब जो लोग MNCs में काम करते हैं या फिर ऑफिस में इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर है, इट इज ईजी। तो हमारे केस में हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस थोड़ी ऐसे हो गई थी क्योंकि ऑफिस में रेगुलरली क्लाइंट कॉल्स होती थी, बट घर में तो हम इंग्लिश में बात करते नहीं है, तो कैसे प्रैक्टिस करें। तो फर्स्टली हमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखे, जिसका हमने अभी आपको चैनल ऊपर बताया था, जिसमें उन्होंने सैम्पल इंटरव्यूज बताए हुए हैं, सैम्पल टेस्ट के बारे में दिखाया हुआ है कि क्या फॉर्मेट होता है, कैसे कैसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया था, थोड़ा सा रोल प्ले कर लिया था। मैं एग्जामिनर बन गई थी, ये कैंडिडेट बन गया था, या फिर हमने ऐसे रिवर्स करके दे लिया था, जिसमें हमने एक दूसरे के लिए मॉक टेस्ट दिए थे 2-3, जिसमें हमने सेम फॉर्मेट में कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स एक दूसरे से पूछ लिए थे, एंड ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, सो दैट वी आर एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली जब हम एक्चुअल टेस्ट देने जाएं। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक को बताया था resource-saintdavid.com, तो वहाँ पे स्पीकिंग क्यू कार्ड्स हैं। तो उसमें बेसिकली जो पहले पुराने एग्जाम्स में जो जिस तरीके के टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो आपको उसके बेसिकली टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमने जो रिसर्च करी थी तो ये देखा था कि ये टॉपिक्स रिपीट हुए हैं लोगों के लिए। तो ऐसे तो देखा जाए तो बुक्स भी हैं, बट आई डोंट थिंक सो आपको बुक्स वगैरह कुछ फॉलो करने की जरूरत है। बट अगर आप यूट्यूब पे जाएं और कुछ रैंडम टॉपिक्स जो पिछले पेपर्स पिछले साल आए हैं, अगर आप थोड़ा सा उन पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेसिकली आपको यू विल गेट यूज्ड टू कि कोई भी अगर रैंडम टॉपिक आए तो आपको किस तरीके से बोलना है। तो गाइस ये था ओवरव्यू कि हमने 4 सेक्शंस की कैसे प्रैक्टिस करी, हमारे सोर्स क्या थे, प्लानिंग क्या थी, गोल शीट क्या थी, और फाइनल हमारा अचीवमेंट क्या था कि हमारा CLV 9 आया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड वील बी हैप्पी टू कम बैक टू यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरी। And also, if you have detailed questions, please feel to drop an email to us on humpty02dumpty@gmail.com. We'll be more than happy to come back to you. And if you haven't subscribed to our channel, then guys please support करो and subscribe to our channel. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आपके IELTS प्रिपरेशन के लिए, then please give it a big fat thumbs up, because ये हमें मोटिवेट करता है कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं एंड आपको हेल्पफुल है इन योर PR जर्नी। तो हियर्स विशिंग ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका एग्जाम IELTS का एग्जाम लाइंड अप है इन नियर फ्यूचर। देन गाइस प्लीज रॉकेट, काम होके एग्जाम देना, एंड आई एम श्योर विद दीज क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स आप IELTS का स्कोर जरूर रॉक कर पाओगे। Stay tuned to our channel. We'll see you in our next video. Bye bye. Thank you.